है भाई, सेना जानती है, हमें नहीं पता है कब क्या कैसे, सेना डिसाइड करेगी और उसमें हमारी हाँ में हाँ होगी। तो कुल मिलाकर जब आपको दुश्मन के मांद में घुसकर उसके सबसे चहेते को मार गिराना है, चहेता कौन? आतंकी, तो फिर उसके लिए सटीक रणनीति, सही वक्त और बेहतरीन तालमेल की जरूरत होगी। मानेंगे ना आप ये बात? क्योंकि एक चूक हुई खुदा ना खास्ता, दुश्मन से ज्यादा नुकसान फिर आपका हो सकता है। और इसीलिए सब्र, इंतजार, यही वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। और कबीरदास लिखते भी हैं, धीरे धीरे मौका तो हम भी तलाश रहे हैं, और वो मौका कब आएगा, कैसे आएगा, ये कोई नहीं जानता है सिवाय नरेंद्र मोदी के। या ये कह दीजिए कि नरेंद्र मोदी ने कह दिया है भाई, सेना जानती है, हमें नहीं पता है कब क्या कैसे, सेना डिसाइड करेगी और उसमें हमारी हाँ में हाँ होगी। और कबीरदास लिखते भी हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी सब्र, आप समझ ही चुके हैं, माली कितना भी पानी भर ले और ये वो इंडस वाला नहीं है, फल सही मौसम में ही है। शब्द सुना आपने, हेडलाइन मैनेजमेंट। ये सच है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को शुरू से उठा रही है, मांग कर रही है, लेकिन जो जयराम रमेश कहते हैं उससे एक सवाल खड़ा होता है, तो क्या जातिगत जनगणना फैसला ठीक नहीं है या छोटा फैसला है? विपक्ष के तौर पर सरकार की तारीफ तो कर नहीं सकते, ये बात भी समझ में आती है कि वाह मोदी जी वाह क्या काम कर दिया, ये भी नहीं करेंगे, समझ में आता है। लेकिन जो सेंसिटिव मामला है उस पर हेडलाइन मैनेजमेंट है और कुछ नहीं कि मानी क्या। पहलगाम के बदले का इंतजार बेसब्र क्या आपको भी कर रहा है? मैं जनता से भी जानना चाहती हूं, क्या आप भी ये सोच बैठे हैं कि कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, इतना क्यों वक्त ले रहे हैं? क्योंकि पहलगाम हमले के बाद हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब कब दिया जाएगा। लेकिन मत भूलिए, इंदिरा गांधी और बांग्लादेश की आजादी का जिक्र आज जरूरी है, और उस पूरे के पूरे मसले में सब्र सबसे महत्वपूर्ण था। सब्र, पेशेंस। आज देश को एक बार फिर से वो वाकया याद दिलाना चाहती हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के प्रोफेसर है जोल्टन बरेनी, ये उनकी किताब है द सोल्जर एंड द चेंजिंग स्टेट। उसमें उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी बतौर प्रधानमंत्री फरवरी 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जंग में उतरना चाहती थी, लेकिन आर्मी चीफ तब जनरल सैम मानेकशॉ, उन्होंने साफ कह दिया सेना को तैयारी के लिए वक्त चाहिए मैडम। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उन्होंने सलाह दी कि जंग में मानसून यानी अक्टूबर के बाद उतरना बेहतर होगा, अभी नहीं। सरकार ने आर्मी चीफ की बात मानी, इंदिरा गांधी ने आर्मी चीफ की बात मानी, और इसका फायदा यह हुआ कि दिसंबर 1971 में जब भारतीय फौज जंग में उतरी तो महज 3 हफ्ते में ढाका सहित पूरे बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया गया। तो भाई जब सरकार सेना को फ्री हैंड देती है, उतावलापन नहीं दिखाना होता है, जाओ जाओ जाओ, कब करोगे, कैसे करोगे, बताओ 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 ना, फ्री हैंड देती है। यू डिसाइड, आप डिसाइड कीजिए, जैसा पीएम मोदी ने किया, जैसा इंदिरा गांधी ने 1971 में किया। तो वही होता है, पाकिस्तान के 2 टुकड़े, पाकिस्तान 3 हफ्ते में आतंक परस्त मुल्क के 2 टुकड़े, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी सेना से बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान को कब, कहां, कैसे बर्बाद करना, उसकी दुखती रग हम जानते हैं। और बीते 3-4 दिनों में पाकिस्तान के जो हालात है उससे साफ दिख रहा है कि वो बहुत बहुत नर्वस है। उसे नहीं समझ में आ रहा है कि ये भारत करेगा तो करेगा क्या, करेगा भी कि नहीं करेगा। आनंद फानंद में फैसले बता रहे हैं कि वो कितना नर्वस है। देर रात 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के जनसंचार मंत्री, मतलब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ये आदमी, और क्या कह रहा है, पता नहीं क्या कौवे बिठा रखे थे वहां पर, कि चिड़िया बिठा रखी थी, किसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे जनाब कि 36-38 घंटे में भारत हमला करेगा, हमारे पास पुख्ता सूचना है। फिर आप देखिए पाकिस्तान का रक्षा मंत्री क्या कहता है, अल्लाह से यही दुआ है कि जंग ना हो जाए। अरे अल्लाह से दुआ करो आतंकियों से पीछा छूट जाए। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री आईएसआई चीफ को अपना सुरक्षा सलाहकार नियुक्त कर देते हैं ताकि सेना और आईएसआई आपस में भिड़ भी जाए कि कौन छोटा कौन बड़ा, तो संभाल लिया जाए। और हमारी सेना इस मामले में कम नहीं है। सिर्फ रफाल की गर्जना से ही पाकिस्तान की सेना और वहां की मीडिया की जान हलक में ला देने का खेल हमारी सेना कर रही है। बताइए जरा, रफाल उड़ा रहे हैं हमारे सैनिक जम्मू कश्मीर के आसमान में, और धड़कन कहां बढ़ रही है? पाकिस्तान के स्टूडियो में। वेब ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग, यानी भारतीय सेना अपनी रणनीति के साथ सही तरीके से आगे बढ़ी। और इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान में तो भारतीय फौज का खौफ चल रहा है, भारत में बेसब्री क्यों चल पड़ी है? शुरू फराज किदवई साहब, ये बताइए क्या उतावलापन हो रहा है? क्या करें, मतलब जा जाके बम फोड़ा है, रुक जाइए ना। देखिए रूबिका जी, दिल तो यही चाह रहा है कि जा जाकर के बम फोड़ाएं और उस नापाक सरजमीन को खत्म कर दें। देखिए मैं एक लाइटर नोट पे कहूंगा कि मौका अच्छा है, पाकिस्तान प्रेग्नेंट है, बलूचिस्तान कभी भी होने वाला है, ये खुशखबरी हमको जल्दी मिलने वाली, हो सकता है प्री मैच्योर हो जाए, 6-7 महीने में भी हो जाए। मौका अच्छा है, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार ये कि मौका अच्छा है। मैं ये बोल रहा हूँ मौका अच्छा है, मौका अच्छा है। ये कुत्ते की पूंछ है रूबिका जी, इनको अगर आप गड्ढे में खोद करके उस पूंछ को दबा दीजिए तो 10 साल बाद भी ये वैसे ही निकलेगी। पहुंच पा रही है। रागिनी, वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या है ये, क्यों उतावलापन? और आपको लगता है ये हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, हेडलाइंस के लिए इतना मैनेज करने की क्या जरूरत है कि जो आप चाह रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने को राजी हो जाए? जी, पर उसके लिए उतावला क्यों होना? जयराम रमेश जी कह रहे हैं कि आया क्या वहां सीसीएस की बैठक से निकला क्या? रुक जाइए ना, इतना उतावलापन क्यों? मैं तो एक ही बात पूछ रही हूँ आपसे। मोदी को मत कीजिए, आप मोदी जी को करिएगा बाद में, लेकिन पर मुझे आपको लगता है वो आपको सुनेंगे? फिर अगर डेडिकेट कर भी दूंगी मोदी जी को तो मुझे नहीं सुनेंगे, आपको सुनेंगे, आपको सुनेंगे। आप बोली नहीं, आप बोलूंगी तब बात होगी ना। चलिए बोल दीजिए जल्दी, 10 सेकंड। देखिए जाकर बोलना चाहिए था, विपक्ष को विश्वास में लेकर विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, जो वो नहीं कर रहे हैं। विशेष सत्र की मांग
मांग हो गई, क्या क्यों नहीं कर रहे हैं, कब करेंगे, कौन बताएगा, 2 टुकड़े होंगे कि 2.5 टुकड़े होंगे? ओके रागिनी प्लीज, रागिनी आप। ऑलराइट शिवम त्यागी। देखिए रागिनी जी ने शुरू किया कि बिना न माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोत तब भय बिन होए न प्रीत। अबे रामचरितमानस 2008 रागिनी जी, रुकिए ना। 2008 के बाद तो नहीं लिखा गया। रुकिए ना, रुकिए। 2008 के बाद तो नहीं लिखा गया, पहले लिखा गया भाई। 26/11 हमले के बाद जिसमें इस देश के 166 लोग शहीद हो गए, एक बात नहीं बोल पाए, सर को झुकाकर जो है चुपचाप उसको स्वीकार कर लिया, और आज चौपाई पढ़कर इस देश को बता रहे हैं कि बदला चाहिए, बदला मिलेगा। हम आपके जैसे नहीं है। लेकिन कैसे भूल जाते हो इस चीज को? बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा अ प्रॉमिस्ड लैंड वॉल्यूम 1 चैप्टर 16 कि मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि हमारे देश में कुछ हिंदूवादी पार्टियां हैं, अगर हम पाकिस्तान पर हमला करते तो इससे उनको बढ़ावा मिलता और माइनॉरिटीज को गलत नुकसान होता, फायदा नहीं होता, इसलिए हमने हमला नहीं किया एंड वी आर प्राउड अबाउट द फैक्ट। तब बदला नहीं चाहिए था आपको जब 166 लोग चले गए, तब तो नहीं पाकिस्तान के साथ पीके बढ़ानी है, वहां लड़ाई हो जाएगी। लेकिन आपकी गलती नहीं है, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जरा सा चल के तो देखो, संभल के तो देखो, ना चल सकते ना संभल सकते, घुटनों के बल चलने वाले लोग आज भाषण दे रहे हैं। खैर सैम मानेकशॉ का आपने जिक्र किया तो मैं भी थोड़ा सा कर देता हूं। सैम मानेकशॉ ने के बारे में एक किताब है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, और उसमें सैम मानेकशॉ ने तब की प्रधानमंत्री इंदिरा जी से कहा कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, यू मे नॉट माइंड बीइंग इन द सेम सिचुएशन एज योर फादर वाज इन 1962, अर्थात आप अपने पिता की तरह उसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहेंगे जैसा 1962 में हुआ था, हमें समय चाहिए 6 महीने, और उसके बहुत सारे कारण उन्होंने गिनाए, वो माने। Revenge is a dish best served cold। मैं मानता हूं कि पहली बात, ना ही तो यहां रागिनी चल रही है और ना ही यहां कोई नायक का एक दिन का प्रधानमंत्री है। ये जिम्मेदारी सैनिकों की है, ये जिम्मेदारी सेना की है, ये जवाबदेही उनकी है, उनके पीछे सरकार खड़ी है, सरकार ने कहा फ्री हैंड है, मौका आपका, समय आपका, जगह आपकी, ताकत आपकी, आर्मी दिखाएगी, देश की सेनाएं दिखाएंगी कि कब कहां किसको कैसे मारना। ना मेरी एक्सपर्टीज है। आपने कहा सेना पर छोड़ दिया, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि अचानक कल जो ये फैसला आया है, पूरा देश यही सोच रहा था कि पहलगाम को लेकर आपकी तरफ से किसी तरह का कोई संकेत होगा, आप तो एकदम ही अलग दिशा में चले गए, और उस वाली दिशा में जिसमें मतलब क्या एक दिन बीता था जब वो आपने एक पोस्ट किया था कि इसने धर्म पूछा है, जाति नहीं, और फिर अब जातिगत जनगणना कौन करा रहा है? पहले तो मुझे समझ में आजकल ये नहीं आ रहा है, ये कांग्रेस आई से कोई और कांग्रेस भी टूटकर होने वाली है क्या? क्योंकि अभी की जो कांग्रेस है ये कांग्रेस इंदिरा है। राहुल गांधी कहते हैं बिल्कुल ठीक स्टेप है, जयराम रमेश कहते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट बंद करिए। अरे हेडलाइन मैनेजमेंट इस देश में जातिगत जनगणना को लेकर पिछले 70 साल से हो रहा था भाई। जब ये पूरा देश जातिगत जनगणना की मांग कर रहा था, जब इस देश के हर प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी, तब 2010 में आपने जातिगत जनगणना के लिए हां तो किया, लेकिन कभी नहीं कह रहे हैं। आप प्रेशर में आकर ये काम कर रहे हैं, बिहार चुनाव है इसलिए आप ये काम कर रहे हैं, जहां पर आपको फोकस करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। 20 सेकंड और उसके बाद प्रधानमंत्री की वो लाइन याद आ गई, प्रधानमंत्री की वो लाइन याद आ गई कि हम 140 करोड़ का देश हैं, प्रेशर पैदा करने की ताकत हम में है, और ये वो सरकार है जो कभी किसी के सामने नहीं झुकी। सर्जिकल स्ट्राइक हम करते हैं, स्ट्राइक हम करते हैं, राम मंदिर से लेकर सारे फैसले हमने किए, तो मैं मानता हूं कि देश की भलाई के लिए पर यही तो करते थे, इस्तीफा ले लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, जवाब क्यों नहीं दिया जाता था भाई? और मैं तो कहना चाहता हूं इस देश की सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, बात हो गई, अब बदला लेना है। मैं नहीं मानता कि इसमें कोई हिम्मत की आवश्यकता है। और सुनिए, YouTube एक नहीं 1000 चैनल बंद हो जाएं, देश की इंटीग्रिटी सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पर बैठकर YouTube पर ड्रामा नहीं चाहिए, इस देश को एकता चाहिए। एक सेकंड, सोशल मीडिया के ये जितने भी बहादुर बैठे हुए हैं ना रागिनी, जिनकी बातों को आप बहुत सीरियसली लेकर यहाँ पर पोर्ट्रे कर रही हैं कि हमने सोचा ये निकलेगा, वो संघ के लोगों को भेजने के लिए वहाँ मोहन भागवत मिलने के लिए गए होंगे, ये सोशल मीडिया पर बैठे लोग, इनके पास कोई और काम नहीं है, ये कुछ भी करते रहते हैं। सरकार की नीतियों को सीरियसली डिस्कस करने की जरूरत है।